ऑन नहीं किया था, रिकॉर्डिंग अब ऑन किया है, कमाल है। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम देख रहे हैं एक एक करके इन सारे प्लान्स को। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। एज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव हमारे लिए वो अल्टीमेट एम है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आप इस पॉइंट को समझें, ऑब्जेक्टिव इज द अल्टीमेट एम वेयर वी एक्चुअली वांट टू रीच। ओके, ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ऑब्जेक्टिव्स आर very basic to the organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operation. Therefore, an objective simply stated is what you would like to achieve. आप क्या अचीव करना चाहते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव जो होंगे ना वो स्पेसिफिक होंगे, वो टाइम बाउंड होंगे और वो एंड रिजल्ट होंगे। आपको एक नोटबुक दे रखी है, नोटबुक यानी नोट्स वाली एक बुक दे रखी है ना, जो मेरा नाम लिखा हो इस पर कंपाइल्ड बाय। उसके अंदर आप देखना वहां पर एकदम क्लियरली सब चीजों को मेंशन कर रखा है। ठीक है, उनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेना तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव शुड राइट हियर। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको हम कह सकते हैं दे आर स्पेसिफिक, टाइम बाउंड एंड रिजल्ट। END एंड रिजल्ट यानी कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% इन अ ईयर। नाउ यू कैन सी इट इज स्पेसिफिक कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, एक साल में करना है, और वो एंड रिजल्ट। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को कहते हैं इस जगह हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमको घूमने जाना है, हम गोवा जा रहे हैं, तो वो जो पहुंचना है, गोवा पहुंचना है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मुझे एक ऑडी खरीदनी है, मुझे फार्म हाउस खरीदना है। तो ये होते हैं हमारे लिए ऑब्जेक्टिव वेयर वी एक्चुअली वांट टू रीच। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग और सिंगल में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लान वो है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये जो स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान्स हैं, ये तो वो हैं जो हमको हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में मदद करेंगे, ये वो डेरिवेटिव प्लान है। लेकिन ये वो अल्टीमेट प्लान होता है ऑब्जेक्टिव वेयर वी एक्चुअली वांट टू बी, है ना। हमने बोला था प्लानिंग की डेफिनेशन में कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, तो वेयर वी वांट टू बी इज द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को ही फॉलो करता है स्ट्रेटेजी। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी असल में ब्रॉड कंटूर प्रोवाइड करता है। कंटूर का मतलब क्या होता है, आप नोट कर लेना, कंटूर का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है, कंटूर का मतलब है बाउंड्री। BOUNDRY, बाउंड्री। स्पेलिंग गलत हो गई ए आएगा। ये है कंटूर। तो जैसे आपको ध्यान होगा, आप मैप देखते हो, मैप, तो मैप के वो जो आउटलाइन है ना पूरी, हमारे इंडियन मैप की आउटलाइन, उसको कहते हैं कंटूर यानी बाउंड्री। तो स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है, अपने सारे प्लान्स को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी को हिंदी में सीधे सीधे कहते हैं चाल चलना। चेस खेलना अगर आता हो, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना अगर आता हो आपको, तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर चाल चलनी पड़ती है, यानी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिससे कि आप सामने वालों को बीट कर सको। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि हम स्ट्रैटेजी में ब्रॉड कंटूर्स डेवलप कर रहे हैं। ओके, इससे क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। स्ट्रेटेजी इज प्रोवाइडिंग अ डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। जहां पर ऑब्जेक्टिव को हम कह रहे हैं कि वो हमारे लिए एंड रिजल्ट है, वहीं पर स्ट्रेटेजी हमारे लिए असल में, मैं यहां लिखूं अगर, स्ट्रेटेजी हमारे लिए एक
डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। मतलब स्ट्रेटेजी हमको डायरेक्शन दे रहा है कि हमको कैसे उस तरफ जाना है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजी के अंदर एक दो चीजें और आती हैं, जैसे स्ट्रेटेजी में आपको ये तीन चीजें नोट करनी है, इनको नोट करना है ना। इट इंक्लूड थ्री डायमेंशन: determining long term objectives, adopting a particular course of action, and allocating resources necessary to achieve the objective। क्या होता है, आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो, फिर आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हो, और फिर रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हो। पॉइंट क्या है, आप खुद समझो, फुटबॉल का गेम चल रहा है, एक टीम को सामने वाली टीम के गोल पोस्ट तक अपनी बॉल को लेके जाना है। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव इज टू 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 रीच टू द गोल पोस्ट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर। ठीक है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो कॉम्पोनेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, ओपोनेंट, ओपोनेंट, कॉम्पोनेंट नहीं ओपोनेंट, हमारे ओपोनेंट के गोल पोस्ट की तरफ जाना। फिर अडॉप्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, हर टीम अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलती है कि गोल बॉल को कैसे पास करना है और गोल तक पहुंचना है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग वो अपने अपने प्लेयर्स को प्लेस कर देते हैं कि तुमको इधर खड़े होना है, तुमको इधर खड़े होना है, और बॉल ऐसे पास करेंगे और हम गोल कर देंगे। आप समझ रहे हो, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप एक ऑब्जेक्टिव लेते हो, फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हो, और फिर रिसोर्सेज को वैसे ही एलोकेट करते हो। इसको, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आप लिखना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करेंगे हम। लाइक उस दिन मैं नहीं बता रहा था, कैसे कोलगेट वालों ने अपनी सेल बढ़ाई, उन्होंने उसके नोजल को चौड़ा कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में हम पूरे ब्रिसल को फिल करते हैं। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि नोजल को चौड़ा कर दो। अभी आपने अगर नोटिस किया हो पिछले एक डेढ़ साल से, ये जो हम प्लान्स लेते हैं, ये एयरटेल या जियो या वोडाफोन जो भी, मतलब टेलीकॉलिंग वाले फोन वाले जो प्लान्स ले रहे हैं, पहले ये हमको 3 मंथ का प्लान देते थे, अभी ये हमको 86 और अब 84 डेज का प्लान दे रहे हैं। आपको पता होगा कि बिस्किट्स के जो पैकेट आते हैं, इससे भी शायद हमने डिस्कस किया, आई डोंट नो, बिस्किट के जो पैकेट आते हैं, कुछ साल पहले तक 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे पैक आते थे, 10 रुपए का 100 ग्राम आ रहा था फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या किया इन्होंने, उसको 75 ग्राम कर दिया है, लेकिन रेट 10 रुपए रखी है, बिकॉज दे नो कि पीपल आर रेडी टू पे 10 रुपीज, लेकिन वो वेट नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी ऐसी बना ली कि अपनी सेल कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं, प्राइस चेंज नहीं करेंगे, हम वेट को कम कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट तो निकालनी है ना पूरी। मैगी को एक बार कोशिश की थी इन्होंने 12 रुपीज करके, तो 12 रुपीज मैगी करने के बाद में उसकी सेल अचानक कम हो गई, क्योंकि लोगों को 10 रुपीज देने की आदत थी। सिमिलरली थम्सअप और कोका कोला ने भी यही किया था, जब उन्होंने अपनी रेट बढ़ाई 10 रुपीज से, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनको तो वो पैसे दिखते थे ना, और सबसे बड़ी बात, खुले का लेके जाएंगे। तो क्या हुआ, अब उन्होंने 10 रुपीज के हिसाब से 300 के बजाय 200 ml की बोतल निकाल दी। दिस इज हाउ दे आर डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी। द ऑब्जेक्टिव इज टू रीच टू द प्रॉफिट, एंड स्ट्रेटेजी इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑब्जेक्टिव। आप वो क्या करोगे जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, जैसे हम जानते हैं, ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़े, हमने सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सारे तरह के हमने जो भी हमारे पास में क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना ही पड़ेगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है सर, साल में 2 बार करेंगे फंक्शन, तो वो एनुअल थोड़ी होगा। देखो, नाम है, एनुअल फंक्शन एक नाम रख दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे स्कूल में ही 2 बार एनुअल फंक्शन होता है। कैसे, सीनियर का अलग, जूनियर का अलग। तो सीनियर का अलग एनुअल फंक्शन हो रहा है, जूनियर का अलग एनुअल फंक्शन होगा, तो 2 बार हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मुद्दे की बात यह है, आप एक इवेंट प्लान करते हो, वो एक दिन के लिए होता है, इवेंट उसी दिन खत्म हो जाता है, तो वो फिर वो प्रोग्राम सिंगल यूज ही रह जाता है। ठीक है, आते हैं अभी इस पर भी आते हैं। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है। एग्जाम्पल मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का दिया ही था,
ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्जांपल दे रखा है। अब हम आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स पे, जिनमें जिनमें सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है पॉलिसी। नाउ व्हाट इज पॉलिसी? अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो दे आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बहुत अजीब सा लग रहा है ना? मत परेशान हो। आप सबसे पहले तो इस चीज को अंडरलाइन करना, पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी। आप एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही स्टैंडिंग और सिंगल यूज दोनों में नहीं आते। तो पॉलिसी पहले बनेगी और पॉलिसी होगी इंटरनल, देन वी विल डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू गो एक्सटर्नल। हम अपनी पॉलिसी डेवलप करेंगे, हम समझेंगे कि हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, और फिर उसके हिसाब से जनरल स्टेटमेंट्स डेवलप करेंगे, एंड देन वी विल क्रिएट अ स्ट्रेटेजी। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा है, पॉलिसीज आर गाइड टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। यानी कि कंपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के चल रही है कि उनको मार्केटिंग के लिए डोर टू डोर जाना है। मतलब दे आर प्लानिंग टू गो डोर टू डोर फॉर मार्केटिंग, ये उनकी स्ट्रेटेजी। अब उसके लिए एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाएंगे कि हमको किस टाइप के लोग चाहिए, ट्रेंड या अनट्रेंड, कहाँ से उन लोगों को हम अपॉइंट करेंगे, हम एडवर्टीजमेंट देकर के लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं, या फिर हम क्या करेंगे जिससे कि लोग हम तक आएंगे। तो वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन जाएगी। समझ रहे हो? तो पॉलिसी इज जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर अस। जैसे हमारी पॉलिसी ये रहती है कि अगर स्टूडेंट 3 दिन तक छुट्टी पे रहेगा तो चौथे दिन हम उसके घर पे फोन करके पूछेंगे कि वाई यू आर एब्सेंट। अब ये हमारी पॉलिसी, ये हमको गाइड कर रहा है हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर। स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हम टेस्ट कब लेंगे, हम एग्जाम कब लेंगे, हम सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, तो ये सब हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन अब स्टूडेंट आ ही नहीं रहा है तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी बना के करेंगे क्या? तो इसलिए पॉलिसी डेवलप करेंगे जो हमारे को स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा। नाउ डोंट वरी, ज्यादा घबराओ मत कि स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बहुत कंफ्यूज कर रहा है। स्ट्रेटेजी इज एक्सटर्नल, पॉलिसी इज इंटरनल। ऐसे समझो, पॉलिसीज आर मेड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी इज मेड फॉर एक्सटर्नल मैनेजमेंट। यानी वो कंपनी के बाहर चला जाता है, हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो कंपनी के बाहर के लिए होती है, ठीक है। लेकिन पॉलिसी में हम अंदर के लिए करते हैं। पॉलिसीज डिपार्टमेंटल लेवल्स पे हो सकती हैं, हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट के लिए अपनी अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। कुछ मेजर पॉलिसीज होंगी, कुछ माइनर पॉलिसीज होंगी। मेजर पॉलिसीज विल इंक्लूड लाइक कि हम मशीन कितनी देर चलाएंगे, या फिर हमको मशीन को चलाने के लिए ट्रेंड वर्कर्स ही चाहिए, तो ये हो सकती है मेजर पॉलिसी। और माइनर पॉलिसीज में आ जाएगा, जैसे मान लो कि कोई पर्सन अगर जैसे अभी बताया कि लगातार कई दिन छुट्टी ले लेता है, तो हम उसको किस हिसाब से पे करेंगे या उससे सैलरी काटेंगे। जैसे अभी कोविड की कंडीशन चल रही है, बहुत सारे लोग कोविड से परेशान हैं, और अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ प्लान बना ले कि नहीं साहब, अगर किसी ने छुट्टी ली चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे कोविड के लिए ही छुट्टी ले रहा है, हम उसके पैसे काटेंगे। तो ये चीजें लोगों को हर्ट करती हैं। समझ रहे हो ना आप? क्यों? तो अब हर्ट करेगी तो आपको यही पॉलिसी बनानी है कि उनको हर्ट करना है कि नहीं करना। इफ यू आर रेडी कि नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना लो। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम अपने वर्कर्स को परेशान नहीं करना चाहते, तो अपनी पॉलिसी वैसी बना लो। तो पॉलिसीज जनरली होंगी इंटरनल। अच्छा, अब इसके अंदर पॉलिसी ये भी हो सकती है, मान लो क्रेडिट प्रोवाइडिंग पॉलिसी। ये बढ़िया एग्जांपल, आप एग्जांपल नोट करना चाहो ना तो लिख लो, क्रेडिट पॉलिसी। कि कोई फर्म 15 डेज के लिए क्रेडिट दे रहा है, कोई फर्म 20 डेज के लिए क्रेडिट दे रही है, तो बस यही उनकी क्रेडिट पॉलिसी होगी, ठीक है। पॉलिसी सिंपली, आप इसमें ज्यादा परेशान बिल्कुल मत होना कि स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इट्स एक्चुअली डिफरेंट। स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा है और पॉलिसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और दे दी है, पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर मे फंक्शन। क्योंकि पॉलिसीज जो है ना वो हमारी वर्किंग को डिफाइन करती है, हम क्या काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हम कितनी देर काम करेंगे, वो सारी चीजें पॉलिसी के थ्रू डिफाइन होती है। तो इसलिए ये थोड़े ब्रॉड पैरामीटर्स को इंक्लूड कर लेता है।
आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी जो नोट्स दे रखे हैं उनके अंदर शॉर्ट में सब लिखा हुआ है। अगर आपको बुक में से बहुत कंफ्यूजिंग लगे तो जस्ट रीड देम वन। ओके, प्रोसीजर। नाउ प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। प्रोसीजर विल डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जैक्ट मैनर डेवलप कर रहे हैं। मैनर यानी कि एक तरीका हो, प्रोसेस। प्रोसीजर को आप एक प्रोसेस के फॉर्म में बता सकते हो। आगे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि कौन सी चीजों को हम किस तरीके से अपने पास में यूज करेंगे, यूं समझ लो आप। प्रोसीजर क्या है, ये हमको एक क्रोनोलॉजी बता रहा है, एक 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 प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। जो हमने प्लानिंग प्रोसेस देखा था उसको भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को ले सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को ले सकते हैं। कोई भी प्रोसेस जब आ जाएगा तो वो प्रोसीजर होगा। ठीक है, इट इज गिविंग अस द एग्जैक्ट मैनर, इट इज गिविंग अस द एग्जैक्ट मैनर इन विच द थिंग्स हैज टू बी डन। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर की बात हो रही है। प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस एग्जांपल लिख सकते हैं अपन। देन आ जाएगा मेथड। अब मेथड विल प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। हाँ, मेरे को ऑब्जेक्टिव तो भूलना ही नहीं, मेन बात ऑब्जेक्टिव तो है ही। ठीक है, बट मेथड यूं समझ लो कि जब हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर जैसे शर्ट्स बनाने का प्रोसेस है। सबसे पहले हम कपड़े की लेयर्स बना लेते हैं, दूसरी मशीन पे उसकी कटिंग होगी, तीसरी मशीन दो दो लेयर उठा करके उसकी स्टिचिंग करेगी, चौथी मशीन उस पर बटन लगाएगी, पांचवी मशीन उसको पैक करेगी। तो अब ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसके अंदर से एक मेथड उठा लो, जैसे स्टिचिंग कैसे होगा, हाथों से होगा या मशीन से होगा। यानी मेथड क्या हो सकता है आपके लिए, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव मेथड। ओके, मेथड द वे, द मैनर, आप जिसमें उस काम को करने वाले हैं। ओके, जैसे मान लो कि सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑल्दो दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन स्टाफिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका होता है, सबसे पहले एस्टिमेट करना होता है कितने लोग चाहिए, फिर हम रिक्रूट करते हैं, यानी उनको जॉब के लिए बुलाते हैं, फिर उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको जॉब देते हैं। तो आप ये सोचो कि जब हम उनको बुला रहे हैं तो उनके क्या तरीके होंगे। हम न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, हम टीवी में ऐड दे सकते हैं, हम फोन करके बुला सकते हैं। वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड, समझ में आया। तो उनमें से कोई एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड चूज करना है जो हमारे लिए सबसे इजी रहेगा। तो ये हो गया मेथड। तो अब तक हमने क्या देखा, पॉलिसी। पॉलिसी असल में एक तरह से स्ट्रैटेजी को समझने के लिए स्टेटमेंट, और पॉलिसीज आर हाईली फ्लेक्सिबल क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोसीजर एक प्रोसेस है, मेथड उस पूरी प्रोसेस के हर स्टेप का एक मेथड, यूं समझो। और फिर आता है रूल। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। यानी कि अब यहाँ पर हम कुछ भी हटाते नहीं है, यानी कि वी आर नॉट अलाउड टू डिविएट। जो रूल है वो है, नो स्मोकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, तो नो स्मोकिंग, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, ये रूल है। आया समझ में। तो रूल्स आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। जब हम बात कर रहे थे पॉलिसी की, तो पॉलिसीज आर नॉट रिजिड, पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है। अगर हम रूल और पॉलिसी को डिफरेंशिएट करें तो पॉलिसीज एंड रूल्स बोथ आर इंटरनल, बट पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल एंड रूल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर रिजिड। ओके, इनफैक्ट कोई रूल तोड़ता भी है तो वो पनिशेबल होगा, स्ट्रेटेजी तोड़ता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हुए हमारे चारों स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि ये चारों एक बार बनते हैं। नाउ पॉलिसी मेड वन will be followed every time कि we will recruit only trained personnel। तो बस ये पॉलिसी है, अब ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। सपोज जनरल मैनेजर ने पॉलिसी बना के दे दी और अब बार बार रिक्रूटमेंट मैनेजर बार बार पूछता है कि सर ये ट्रेंड है ले लूं, सर ये अनट्रेंड है ले लूं। नहीं, तो बना के दे दिया उसको करो ना। क्रेडिट पॉलिसी बना के दे दी है मार्केटिंग वालों को कि भैया आपको 15 डेज के लिए क्रेडिट अलाउ करना है।
अब कोई आपको मिलता है कि नहीं हम तो 20 डेज में देना चाहते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड, यू ऑलरेडी टोल्ड कि नहीं 15 डेज है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई ऑर्डर आने वाला है तो 20 डेज दे दो, कोई बात नहीं, यानी आप पॉलिसी बदल सकते हो, लेकिन पॉलिसीज आर मेड वंस एंड यूज एवरी टाइम। सेम प्रोसेस भी सेम रहेगा। लाइक आप आपका प्रोसेस स्कूल के अंदर, स्कूल जाना, असेंबली में जाना, फिर क्लास में जाना, फिर रेगुलर जो भी लेक्चर्स आते हैं उनको अटेंड करना, फिर घर आ जाना, वो प्रोसेस है और वो हमेशा के लिए सेम रहता है। सिमिलरली मेथड्स की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, वो भी एक बार डिसाइड होगा और वो बार बार रिपीटेडली यूज होता रहेगा। रूल्स आर ऑल्सो मेड फॉर वन एंड रिपीटेडली यूज। ओके, अब आते हैं हम सिंगल यूज की तरफ। तो सिंगल यूज में आते ही हमको दिख रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब हो गया यहाँ पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, और इंटरेस्टिंगली इसमें बाकी के सारे प्लान आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। इसमें आप टास्क भी ले लोगे, ह्यूमंस और फिजिकल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड कर लोगे, वो इवन बजट भी इंक्लूड कर लोगे, सब कुछ मिला देते हैं। तो प्रोग्राम है जो एक सारी एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, ये जो भी बच्चा म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर दो खुद को। हाँ, हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस अब ऑब्जेक्टिव हो गया, बिल्डिंग कंप्लीट करनी है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटेजी हो गई कि हम वर्कर्स को कैसे लगाएंगे, कितना कितना काम कराएंगे, कितनी कितनी देर काम कराएंगे। पॉलिसी हो गई कि वर्कर्स मतलब हाँ, हमारा काम जो होगा लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव, यानी हम मशीन को ज्यादा यूज करेंगे या क्या करेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, पेंट पहले होगा, आई मीन पहले बिल्डिंग, पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा फिर पेंट होगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, या फिर हम पहले पूरी बिल्डिंग बनाएंगे और उसको चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोसीजर, मेथड और रूल्स, रूल्स के अंदर फिक्स कर दो, जैसे सब लोगों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, उनको हेलमेट लगाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ मिला दिया। नाउ सब कुछ मिला दिया तो ये बन गया प्रोग्राम। समझ गए? तो प्रोग्राम असल में एक ऐसा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है जो हमको एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। और तो और इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, इट विल इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान। बट इंटरेस्टिंगली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही प्रोग्राम एंड हो जाए, यानी ये सिंगल यूज टाइप का प्लान। ठीक है, सिंगल यूज और स्टैंडिंग का मतलब क्या रह गया यहाँ पर कि स्टैंडिंग में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिंगल यूज आपको एक बार यूज में करते ही वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान को आपको जब तक आप कहते नहीं हो तब तक वो बंद नहीं होगा, वो हमेशा रिपीटेडली यूज होता रहे। समझना इस बात को, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक वो चलता रहेगा, इसीलिए वो हो जाता है स्टैंडिंग। और प्रोग्राम और बजट ऐसी चीज है जो एक इवेंट के खत्म होते ही एंड हो जाता है। देन आते हैं हम बजट पे। अब बजट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। असल में इट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। ये हमारे फ्यूचर फिगर्स को, जो भी हम फैक्ट फिगर्स जो भी अचीव करना चाहते हैं उनको नंबर्स में डिफाइन कर देता है। और असल में ये हमारे लिए आप इसको कह सकते हो दीज आर द रिक्वायरमेंट विच वी डिनोट इन न्यूमेरिकल टर्म। हम किसी भी रिक्वायरमेंट को अगर नंबर्स में डाल देते हैं तो वो बन जाता है हमारे लिए बजट। इंटरेस्टिंगली बजट और ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? Objective is where we want to reach and budget is what we have to reach there or what we should have to reach there। जैसे मान लो कि हमने प्रॉफिट बनाया था, प्रॉफिट सेट किया था कि हमको 10% से प्रॉफिट अचीव करना है। अब 10% प्रॉफिट के लिए वी रिक्वायर 100 वर्कर्स, वी रिक्वायर 5 लाख रुपीज, वी रिक्वायर सेल्स टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 10 लाख मीटर ऑफ क्लोथ। तो ये चीजें हो जाएंगी हमारे लिए बजट। ये कौन है जो म्यूट नहीं कर रहा है? प्लीज अब म्यूट रखें। ठीक है,
हाँ जी। अब क्या क्या पूछा है आप लोगों ने, ये मैं देख लेता हूँ। सर स्ट्रेटेजी कंपनी के बाहर के लिए कैसे होती है? देखो स्ट्रेटेजी जो होती है वो हम हमेशा दूसरों को देख के बनाते हैं, लाइक कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, मैकडोनल्ड्स, नहीं, एग्जांपल लो डोमिनोज और पिज्जा हट, दोनों पिज्जा बनाते हैं, ठीक है? तो आप कभी भी नोटिस करना, डोमिनोज जो है ना वो हर जगह, छोटी बड़ी हर सिटी में, लेकिन पिज्जा हट जो है वो बड़ी सिटीज में ही रहता है। क्योंकि पिज्जा हट अपना एक अलग लेवल लेके चलता है, वो कहता है कि नहीं हम छोटी सिटीज में नहीं जाएंगे, यानी कि वो बड़ी सेल के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन अब यही उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन वहीं पर जो डोमिनोज है वो देखता है कि छोटी छोटी सिटीज में भी जाओ, जिससे कि सेल ज्यादा होगी, हमारा नाम ज्यादा होगा। उनकी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि आप बाहर वालों को देखते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के बनाते हो, और पॉलिसीज आप अपने इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाते हो। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। देखो बेटा, मेथड होता है वो जो, प्रोसीजर वो होता है जो पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन प्रोसेस। पहले एस्टिमेट लगाएंगे कितने लोग चाहिए, फिर उनको हम जॉब के लिए कॉल करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे। अब मान लो कि जॉब के लिए कॉल करना, मतलब पूरे प्रोसेस में से हमने एक स्टेप उठाया, वो कैसे परफॉर्म होगा, वो मेथड। सिलेक्ट कैसे करना है, वो मेथड। शर्ट्स बनाने के लिए पूरा प्रोसेस है, उसमें से आप अलग अलग स्टेप्स उठा करके एक एक स्टेप को जब एनालाइज करते हो तो वहां मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो असल में अगर आप एग्जैक्ट मैनर देखते हो, यानी कि ये पूरा क्रोनोलॉजी देखते हो, तो प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के हर स्टेप को देखते हो तो वो आपके लिए मेथड होता है। ठीक है? देन डाइवल्जिंग, ये कहाँ देखा, मुझे एक बार बताओगे डाइवल्जिंग, वो लाइन क्या है? गैमेट का मतलब तो होता है कॉम्बिनेशन, पूरा एक साथ, क्या बोलेंगे ना अपन, समूह, ग्रुप। ग्रुप, गैमेट मतलब ग्रुप। पॉलिसीज फॉलोज, फॉलो स्ट्रैटेजी, व्हाट डज इट मीन? तो असल में क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी हम पहले बनाते हैं, और सॉरी पॉलिसी हम पहले बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। मैं वापस बताता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रैटेजी हमको हेल्प कर रहा होता है कि ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है, और पॉलिसीज हम इंटरनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि उस स्ट्रैटेजी को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है? यानी कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि हमको डोर टू डोर सेलिंग करनी है, तो पॉलिसी क्या रहेगी कि हम वर्कर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, ट्रेंड वर्कर्स को ही अपॉइंट करेंगे, या फिर हम अपॉइंट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि स्ट्रेटेजी हमारी अचीव हो पाएगी। यानी कि हम डोर टू डोर जाने के लिए जो वर्कर्स चाहिए वो कैसे लाएंगे, ये हो जाएगा। डाइवल्जिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा एक मिनट में देखता हूँ इसको, है ना, डाइवल्जिंग को। सर डज डिफरेंट मेथड्स हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स? नहीं नहीं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव डिफरेंट मेथड। प्रोसीजर के अंदर मेथड्स हैं, मेथड्स के अंदर प्रोसीजर्स नहीं, है ना, ये डिफरेंस। यहाँ तो डाइवर्जिंग का मतलब सीक्रेट लिखा हुआ है, डाइवर्जिंग मतलब सीक्रेट लिखा हुआ है। मुझे वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, कौन से पॉइंट में, एक बार बताना डाइवर्जिंग कहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलिसी में लिखा है डाइवर्जिंग, ओके मैं देखता हूँ। और फिर सर पहले पॉलिसी बनती है तो स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे करेंगे? देखो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पॉलिसी बनानी है, ऐसे पहले हम पॉलिसी बनाएंगे, अपना इंटरनल प्रिपरेशन करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी का एक आउटलाइन तो अपने को पहले से मिल ही जाएगा ना। और ऐसा नहीं है कि देखो स्ट्रेटेजी बन गई अब पॉलिसी बनाएंगे, या पॉलिसी बन गई अब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, नहीं, ये सब साथ में बनते हैं, ये सब ऑल टुगेदर होता है। ठीक है ना? तो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली कि पहले स्ट्रेटेजी बनेगी और फिर ही पॉलिसी बनेगी, या पहले पॉलिसी और फिर स्ट्रेटेजी, ये साथ में बन रहे हैं। आपने स्ट्रेटेजी के लिए एक आइडिया ले लिया कि अच्छा ठीक है हमको डोर टू डोर जाना है, नाउ दिस इज स्ट्रेटेजी, नाउ फॉर डोर टू डोर गोइंग वी नीड समवन, वी नीड वर्कर्स हु विल वर्क विद अस। तो वो ट्रेंड होंगे या अनट्रेंड, ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, तो ये सारी चीजें हम पॉलिसी में देखेंगे, ऐसे होगा। अब आप कह रहे हो पॉलिसी में डाइवर्जिंग इंफॉर्मेशन आ रहा है वर्ड, लेट मी चेक।
इसका मतलब तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्रेट, एक मिनट लेट मी सी। सर्च कर लेते हैं। ओके, मिल गया। डाइवर्जिंग यहाँ लिखा हुआ है, ओके। डाइवर्जिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स, ठीक है। Whereas minor policies are applicable to insiders and contain minute details of information vital to employees, but there has to be some basis for divulging information। हाँ, मतलब आपको अपनी इंफॉर्मेशन को बताना नहीं है किसी और को। पॉलिसीज क्योंकि इंटरनल होती है ना, तो यू नीड नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एनीवन। तो वही है, यू आर नॉट सपोज टू डाइवल्ज योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स, उसका ध्यान रखना, ठीक है। सर, मास्क वियरिंग कंपल्शन इज अ रूल। हाँ, ये रूल है, इट्स अ रूल। अगर कंपल्शन है तो वो रूल है। हेलमेट पहनना, साइड में लेफ्ट साइड में चलना, मास्क पहनना, ये सब कंपल्शन है, तो ये रूल में आएगा। बिल्कुल, ठीक है। अ, बस यही है। अब इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसा करना, मेरे नोट्स वाले में ये चैप्टर को आप देखना, उसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको जरा एक बार स्टडी करना। अगर आप मुझे 2 मिनट दो तो मैं एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ। जस्ट जस्ट गिव मी वन वन मिनट। मैं देख ही रहा हूँ, है ना, यही हूँ। कौन अंदर आना चाह रहा है, इनको एडमिट कर लेते हैं पहले। हम्म। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए। एक मिनट में सर्च कर रहा हूँ। हाँ, ये अपडेट होने लग गया। इन कंप्यूटर्स का कुछ कर नहीं सकते हैं, मर्जी आए जब काम करने लग जाते हैं। नो प्रॉब्लम, जस्ट अभी देखते हैं। आपके पास में भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको भी सर्च कर सकते हो, है ना। टेकिंग लिटिल ऑफ बिट ऑफ टाइम। मैं दूसरा कुछ ओपन करके देख लेता हूँ। एक काम करते हैं अपन, दूसरी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है, तो एक काम करते हैं, अभी अपन इसको यहीं पर ब्रेक दे सकते हैं। कल अपन वापस से एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि क्वेश्चन अभी देख पाते हैं। कीवर्ड्स वगैरह देखना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है। ये आगे टाइप्स ऑफ प्लान और क्वेश्चंस में ये दिख रहे हैं। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन देखना आप, चक दे मूवी वाला, शाहरुख खान बिकम्स द कोच, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, एक तो इसको देखना। और बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 करके देखना, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने में मजा आएगा। तो चलो, आज के लिए बहुत है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। विल मीट टुमारो, बेटर रहेगा। बाय बाय बाय, हाँ, आई एम गोइंग। चलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ, और मीट यू टुमारो। कल क्वेश्चन देखेंगे एक आध, और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ओके, बाय बाय, गुड डे।